करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं। सत्संग की प्यास जगाई जगदम्बा ने, आध्यात्म का नया रूप दिया। अमृत वचनों जैसे हमारे वेद, उपनिषद और ग्रंथों को बहुत सरल तरीके से और बहुत माइल्ड करके हमारी छोटी गृहस्थ बुद्धि में माली ने पिरोस दिया। अगर हम सच्चे भाव से, सच्चे दिल से समर्पण और सेवा से अगर जगदम्बा के सामने पहुंच रहे हैं, तो आपकी आत्मा में, आपके मनोबल में, आपके भावों में, आपके शब्दों में, आपके विचारों में, आपकी कल्पना में ऐसा रूपांतर होगा कि दुनिया आपको बताएगी। आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि मुझ में क्या बदला। अगर तुझको बता के बदलूं तो फिर मेरी खूबी क्या है? दुनिया बोलेगी, अरे यार तुम देना ही है तो बता के क्या देना। चैतन्यता और सजगता की पराकाष्ठा होती है मां मेलडी की भक्ति। लापरवाह लोगों का काम करनी, अलाल लोगों के काम करने। एक की कंडीशन शक्ति सेवा, शक्ति की भक्ति, उसमें उनसे क्या चाहें, हम क्या पाए, सिवाय उनसे कुछ कम तो कभी मांगना ही नहीं चाहिए। मुझको अगर कुछ मिले तो वो आप हो। वो नादानी है, निहीर अज्ञानता है कि मुझको ये मिल जाए, वो मिल जाए। कैसे मिलेगा मेरे को ये बताया। माड़ी के सत्संग में बार बार ये बात आती है कि मनुष्य योनि में अगर हम आए हैं तो हमको लगता है कि हमारा अधिकार है, और जो है वो हम जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, इतनी ही दुनिया है। अगर इतनी ही दुनिया है तो आप कुत्ते और गाय, बिल्ली, सुअर, गधे, घोड़े क्यों नहीं बने? फिर इंसान ही क्यों बने? अगर जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग रहे हैं, अगर इतना ही सत्य है तो हम कीट पतंगे, इल्ली, चिड़ियाएं और कबूतर, कौए, गिद्ध, लोमड़ियां क्यों नहीं बने? ऐसे विचार नहीं आते? नहीं आते हैं क्या? टाइम ही कहाँ है? पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो तो इधर ध्यान जाए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम में क्या है? पैसा होना, दे दिए तो और होना, दे दिए तो और होना, काम होना, इज्जत होना, मान होना, मकान होना, संबंधी होना, बेटा होना, जोड़ी में होना, बहू होना, फिर उसको भी पोता होना, फिर एक पोता और होना, खोता होना, फिर कुछ नहीं होगा। हमको तंबाकू खाने का टाइम है, सिगरेट पीने का टाइम है, दारू पीने का टाइम है, जुआ सट्टा खेलने का टाइम है, रंडीबाजी करने का टाइम है, पड़ोसी के घर में झांकने का टाइम है। खुद के अंदर के लिए टाइम हमारे पास नहीं है। सबके लिए समय है हमारे पास, उसके लिए हम ट्रेनिंगें लेंगे, कैंपस में जाते हैं, हम उसके लिए कोचिंग करते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। लेकिन हम सब कुछ जान जाते हैं सिवाय खुद के। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं, क्या करना है और फिर कहां जाना है। और जब इसका
इस सोच का जब हमारे में प्रादुर्भाव होता है, जब कुछ जागृति आती है, ऐसे विचार जागृत होने लगते हैं, तब पेट में आंत नहीं रहती, मुंह में दांत नहीं रहते, सिर में बाल नहीं रहते, टाइम ही नहीं रहता। तब जब ऐसे विचार वाइब्रेट होते हैं तब हमारे पास समय नहीं रहता है मानव जीवन को सुधारने का। रिग्रेट, रिग्रेट का क्या मतलब होता है? पछताना, अफसोस। मैंने बहुत सी मृत्यु के पहले की जीवात्माओं का संपर्क किया है। बहुत नजीक से रोड एक्सीडेंट में मरने वाले, हॉस्पिटल में मरने वाले, बीमारी से मरने वाले, कुदरती मौत मरने वाले, जिसकी मौत नहीं आ रही है, ऐसे लोगों से भी बहुत बारीकी से संवाद करता था माड़ी की आज्ञा से। और ये अफसोस मिलते थे मुझको। मैंने लगभग 15-17 ऐसी जीवात्माओं से संपर्क किए जो अंतिम क्षण में थे, जिसका कोई टाइम नहीं था, जाने वाले थे। मेरे को दुख हुआ, एक भी गौरवान्वित नहीं था अपने मानव जीवन के प्रति, सब में अफसोस था, सब में रिग्रेट। इतने ऐसे ऐसे अफसोस थे कि काश मैंने अपने माता पिता का मान लिया होता, काश मैं सतपथ पे चलती, काश मैं गलत खान पान नहीं करता या करती, काश मैं नीति नियम पे चलती। अब क्या करेंगे? बोले अब क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आई है कि जिनकी जीवन, जिस दाम्पत्य का जीवन 80 साल की उम्र तक शक्ति सेवा में रहा, उसकी जान नहीं निकल रही थी और माड़ी को बुलाया था कि छत्तीसगढ़ की मेलोडी आओ, मेरी जान छोड़ाओ। माड़ी गए थे, साथ में नोटियाल जी थे, सोनी जी थे, हेतलबा थी। एक महीने से हमको सभी कहानी किससे लगते हैं? जाग रहे हो ना? सचेत हो जाना बेटा। ये जितना दिख रहा है हम भोग रहे हैं, उतनी ही दुनिया नहीं है। हमको लगता है स्वर्ग नरक टाइप की कोई चीज नहीं होती, जीवन के बाहर कोई न्याय अन्याय टाइप की चीज नहीं होती, हम पे कोई नजर रखने वाली तीसरी आंख नहीं है। ये सब आपकी निहिर अज्ञानता है। माड़ी कच्छ जा रहे थे, माड़ी को आवाहित किया तो माड़ी पहुंचे उस घर, ब्राह्मण जाति से। उनकी पत्नी 80 साल की उम्र में जान नहीं निकले और न खड़ी हो सके, पूरी रात चिल्लाए। आप थे? काजू और हेतलबा थे। आप थे? कौन था? सोनी जी, नोटियाल जी, विनोद रायचा के अरविंद रायचा कौन था? रायचा था एक। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों जाना चाहते हो? अरे बोले यमदूत रोज आके मारते हैं, करते शक्ति सेवा हो। विचार कितने मलिन। किसी को दे रहे हो तो कुड़ियाते हुए, किसी को कोई आपसे मार्गदर्शन लेने आपकी चौखट आ रहा है तो कोई सच्ची बात नहीं, सच्चा मार्गदर्शन नहीं, और एक अहम भाव, एक तुक्ष भाव, हम ब्राह्मण हैं, तुम फलानी जात के बाहर बैठे हो। ये उनकी बात कर रहा हूं जिसके घर वाले को 1955 में साक्षात जगदम्बा ने एक फूल दिया था कि मेरे विचार कमलों को इस जगत में बांटना बेटा। उस फूल के हमने दर्शन किए 1955, और अभी क्या चल रहा है? हमने जब दर्शन किए थे 2008-9 की बात है, वो अभी भी वैसा ही ताजा है। 50-60 साल के बाद भी वो वैसा ही ताजा, वैसी ही कोमलता, वैसी ही खुशबू कि बेटा ये मेरे विचार कमलों को तू जगत में फैलाना।
ये उनकी अर्धांगिनी की बात हो रही है। पूरी इतनी मार पड़ रही है माड़ी, न जान छूट रही है, न ले जा रहे हैं, तो क्या चाहती? बस मेलडी, दया कर भगवती, सिर पे हाथ रख, छुड़वा दे मुझको, कि दूसरे जन्म में मैं तेरा नाम लेते हुए कोई सही वाइब्रेटिंग में जाऊं। माड़ी ने अंजलि जल लिया, उसको पिलाया 1 बार 2 बार। आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आर्थिक सभी तरीके से कष्टों से निवारण के लिए, और 24 घंटे का माड़ी ने टाइम दिया। 24 घंटे के अंदर ये अपनी वो शक्ति है, अपनी वो जगदम्बा है जिसका वचन कभी कटता नहीं। और एग्जैक्ट 24 घंटे में अभी 1 घंटा बाकी था, 23 घंटे फोन आ गया कि माड़ी आपकी दया से प्राण छूट गए। लोग ये जो बोलते हैं नहीं, माड़ी की दया से जान बच गए, सच में जान छूट जाए। हमारी आपकी जानें फंसी हुई है, गलत जगहों में फंसी है, गलत विचारों में फंसी है, गलत संगतों में फंसी है। जान छूट जाए, वो देव की दया है। जय माड़ी, मेरा भाई आ गया, माड़ी की कितनी दया है। मेरा बेटा आ गया, माड़ी की कितनी, ये दया ही नहीं है। गाय ने फिर बछिया ही दी, माड़ी की कितनी दया है। बोला माड़ी को कुछ काम नहीं है और देव को है। पहली गोदी बेटा हो गया, देव की कितनी दया है। बताओ अब इसमें क्या दया की बात है? और अभी मालूम पड़ेगा 25-30 का होगा तब कितनी दया है। फिर क्या डायलॉग आता है? तेरे लिए मैंने कौन से पत्थर को भगवान नहीं बनाए, और तू मेरे को ये दिन दिखा रहा है। तो तेरे को बोला था क्या मेरे लिए पत्थर को पूज? देव की दया हमारे विचार बैलेंस हो, देव की दया हमारे को सही विकल्प की समझ हो, देव की दया सही संगत की हमको पहचान हो, देव की दया हमको जो मिला जैसा मिला वो स्वीकार्य हो। ये सब देवों की दया के अंतर्गत आते हैं। धंधा चल जाए, नौकरी चल जाए, कर्जा चूक जाए, मकान बन जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, गाड़ी आ जाए, इलेक्शन जीत जाऊं, नौकरी, ये सब आंख खोलने के बाद की प्रक्रियाएं हैं और आंख बंद होने के पहले तक की है। इससे देव का कोई लेना देना नहीं। आप बीज डालोगे नहीं फसल होगी। कभी होता है क्या ऐसा कि हम खेत ले लें, घर में बैठ जाए ऐसा, और राम 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 करेंगे, फसल हो जाएगी? तो बाकी सब चीजों में हम कैसे सोचते हैं कि भाई हो जाना चाहिए? हम सत्कर्म करें कि ना करें, हम सही तरीके से अवेयरनेस रखें कि ना रखें, हम 100% काम दे कि ना दें अपनी, लेकिन हमारा सब हो जाना चाहिए। अच्छा, फसल डालें अगर, तो क्या फसल हो जाती है बीज डालते हैं तो? ऐसी हो जाता है क्या? पौधे लगा दें हम, ऐसी हो जाता है क्या? नहीं होता। हमारे खेत में तो होता है। अंकुरण आने तक कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जहां वो 2 पत्ती होता है, दो पत्ती आती है अंकुरण के बाद बीज में, वहां इतने कीट, इतनी इल्लियां होता है। अंकुरण तक कुछ नहीं होता, इसलिए बोलते हैं भाव जगाने की जवाबदारी मेरी है। तो कैसा भी नास्तिक है बेटा, माड़ी के सामने आ जाए एक बार, लेकिन उस भाव को बनाए रखने की जवाबदारी आपकी है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो अंकुरण आ जाता है जब, उसके बाद देखो जाति जाति की भांति भांति की इल्लियां आती है भैया। यानी एक भी दिन आप खेत में नजर किए बगैर अगर रहे तो दूसरे दिन परिणाम दिख जाता है। हम जी रहे हैं, लापरवाही के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। मुझको जगदम्बा ने 2 ही काम दिए थे, या तो सदावत चला कि बेटा आंगन में जो भी आए उसको भोजन मिनिमम रेट में करा। उसमें दिमाग काम नहीं किया कि भाई खाना खाने आएंगे वो पी के नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने भोजनालय खोल दिया कि भाई 10 रुपये में पेट भर खाना, तो वहां कौन नहीं आएगा? अब है तो कैसे भी मेलडी के सेवक यार, जेल तो नहीं सकते भैया।
ये मैनेजर गवाह है, लोन करने को तैयार, जैसा भी होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना है, फुल फुल हेल्प। जमीन भी साथ में देख रहे थे। फिर रसोइये को महाराष्ट्र वो राजस्थान से पकड़ के लाए, अपन दाल बाटी स्पेशल करने वाले थे हैं? लेकिन माड़िक बोला, माड़िक जूठे बर्तन उठाने में दिक्कत नहीं है, मेरा उद्देश्य आपकी सेवा है, पैसा बनाना नहीं है। चाहत क्या है भाई, क्या क्या लिखे अपन? ये मेरी जान इतनी प्यारी लगती है, मैं क्या बोलूं यार। मेरे को कौन प्यारा लगता है मालूम? जो बोलता है यार, जो सीखता है। मुझसे वो सब कुछ निकलवा लो जो मां ने मुझको दिया है, लेकिन निकालने वाला होना कोई मिलता ही नहीं है। वो बटन तो दबाओ, ये एटीएम है भाई। हाँ, ये एटीएम है। क्या होना, कितना होना? एटीएम मतलब ऑल टाइम माड़ी। आप 24 घंटे में कभी भी कोई भी सवाल लेके आ जाओ, आप बटन तो दबाओ। नहीं, बटन दबाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हम लबर रहे हैं, इसीलिए सब मुंह सील के बैठते हैं। अगर बोलेंगे तो औकात समझ में आ जाएगी, इसलिए मुंह बंद करके बैठते हैं। मुंह खोलेंगे तो बात मालूम पड़ जाएगी हम इसलिए अपने भ्रम में जीते रहो कि हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत समझदार हैं। आपको मुबारक। आध्यात्म को व्यवहारिकता से जब तक आप जोड़ोगे नहीं, आप कोई अच्छी अचीवमेंट कर नहीं सकते। नौकरी मिल जानी अचीवमेंट नहीं होती। ये विडंबना है यार। ये माड़ी क्या, सरकारी नौकरी वाले बहुत है या प्राइवेट नौकरी वाले बहुत, नौकरी वाले बहुत, हम उसकी नौकरी वाले हैं। जो किसान है वो उसकी नौकरी वाला है। बॉस की मर्जी, पानी दे न दे, धूप दे न दे, आप अपना काम करो। पानी ने एक रसोई का काम दिया था, मतलब सदाव्रत का, और दूसरा दिया था खेती का। ये तो खेती की एबीसीडी नहीं जानते, लेकिन माड़ी ने जब जमीन ले ली और खेती में पैर रखा, माड़ी को निवेदन किया, भगवती आप बोलना, आप मेरे स्वामी, मैं आपका सेवक, आप बोलना क्या करना है। 1 साल तो कुछ नहीं बोले। दूसरे साल से निवेदन किया, आप बोलो क्या करना है। जिस दिन बोले उस दिन जुताई करो, जिस दिन बोले उस दिन बीज डालो, जिस दिन बोले उस दिन दवाई डाल दो, जिस दिन बोले उस दिन काट लो, जिस दिन बोले उस दिन बेच दो। नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान किसका होता है जगत में? नुकसान किसका होता है? हेलो, जाग रहे हो? नुकसान किसका होता है? जोर से बोलो। नुकसान किसका होता है? नुकसान किसका होता है? मालिक का होता है। अब तुमको ऐसी तैसी करानी है तो मालिक बनो, और नहीं तो मालिक को स्वीकार करो। जिसको भी मानते हो आप, जिसमें भी आप श्रद्धा हो, उसके नाम से आप जीवन जियो यार। कि जो अन्न मिला तेरी कृपा है, प्यार मिल गया वो तेरी कृपा है, को सम्मान मिला तेरी कृपा है, अच्छे से नींद आई तेरी कृपा है, सुबह पेट साफ अच्छा हो गया तेरी कृपा है, अच्छा पहन रहे हैं तेरी कृपा है, नहीं मिला तेरी मर्जी। आप कहीं डिप्रेशन में नहीं आओगे कभी जिंदगी में, न कहीं अब आपका अहम कभी फन निकालेगा साला। अरे मालिक ही नहीं, अपन को अपनी तनख्वाह से मतलब है ना। नौकर की तनख्वाह को नुकसान होता है क्या? सेठ घाटे में वो तनख्वाह मिलती है कि नहीं मिलती? अब आप लोगों को बनना है सेठ, और औकात है नहीं। अब सेठ बनोगे तो नुकसान होगा, भोगो सालो। हम सेवक थे, हैं और रहेंगे। आप बोलो माड़ी क्या करना है?